हाय, वेलकम टू इन्फिनिटी शॉर्ट रिव्यू। तो आज हम करेंगे गहराइया का ऑफिशियल ट्रेलर का रिव्यू। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। शुरू करने से पहले पर लेकिन किंतु परंतु इस ट्रेलर के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं एक छोटी सी चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप अगर बहुत कम उम्र के हो या फिर बहुत ज़्यादा पारिवारिक इंसान हो या फिर बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन से भरे सीन देखने में आपको हिचकिचाहट सी महसूस होती है तो फिर अभी के अभी इस वीडियो को आप छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि हम जिस फिल्म के बारे में यानी कि जिस फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो फिल्म ए रेटेड है। और ए रेटेड मीन्स एडल्ट, बाकी आप खुद समझदार तो हो ही। गहराइया मूवी का ट्रेलर देखकर हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें हमें रिश्तों की गहराइयाँ दिखाई जाएगी। स्टोरी की बात करें तो वो तो बहुत ही सिंपल सी लग रही है, जिसमें सिद्धांत और अनन्या दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं। पर सिद्धांत का शायद कहीं ना कहीं अनन्या के प्रति इंटरेस्ट कम हो जाता है और फिर हो जाता है सिद्धांत और दीपिका का अफेयर चालू, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी इसमें हमें दिखाई जाएगी। बट पर अब जो मैं कहने जा रहा हूँ हो सकता है उस बात से कुछ परसेंट लोग एग्री करें और कुछ परसेंट लोग एग्री नहीं भी करें, क्योंकि इस फिल्म का जो एक्चुअल टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप। और ये टॉपिक ना तो अब बहुत ज़्यादा अलग है और ना ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले हमने ऐसी फिल्में कभी देखी नहीं, ऐसी फिल्में हमें पहले भी देखी है। और ऐसी फिल्मों का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो होगा मर्डर या कभी अलविदा ना कहना, लाइफ इन ए मेट्रो या फिर रुस्तम। ऐसे में इस फिल्म का जो एक्चुअल में डायरेक्शन दे रहे हैं वो है शकुन बत्रा जी। भैया मुझे लगता है कि शकुन बत्रा जी ने अपने लाइफ में बड़े धोखे खाए हैं। अच्छा मन्ना, वो कैसे? अरे आप समझे नहीं, तभी तो उनके हर एक फिल्म में लड़की का चक्कर होता ही है। कपूर एंड सन्स में लड़की के चक्कर, अब गहराइया में लड़की के चक्कर। वाह रे वाह। अच्छा ऐसा है क्या? वैसे मैं ट्रेलर के अंदर तो मतलब सभी एक्टर्स परफॉर्मेंस वाइज ठीक ही लग रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रहे हैं। चल छोड़ मुन्ना, शायद डायरेक्टर जो है वो ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को नॉर्मल बताकर कूल दिखाना चाहते होंगे। पर मेरे लिए इस ट्रेलर में सबसे डिसअपॉइंटमेंट वाली बात तो ये थी कि इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा रोल नहीं निभाया। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दीपिका ने ऐसा रोल चूज़ ही क्यों किया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कितने सारे अच्छे अच्छे रोल प्ले किए हैं, जैसे जवानी है ये दीवानी में नेहा, चेन्नई एक्सप्रेस में मीनमा या फिर पद्मावती में पद्मावती का रोल। कितना अच्छे अच्छे रोल थे ना। फिर भी आई डोंट नो कि सडनली ऐसा रोल क्यों चूज़ किया। लेकिन अब अगर दीपिका जी ने ये सोचकर ये रोल प्ले किया है कि हम ये सब भी कर सकते हैं, तो फिर मैं बता दूं कि मैं पर्सनली, कसम से पर्सनली मैं इन्हें इस किरदार में नहीं देखना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि इनका ये किरदार वाकई में बहुत वल्गैरिटी से भरा हुआ मुझे लग रहा है। पर अब कुछ बुद्धिजीवी लोग हो सकते हैं कहेंगे कि ये तो एक्टिंग है भाई, है ना। पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसे एक्टिंग कतई नहीं कहते। अगर मुझे इसे ही एक्टिंग कहना हो तो मैं वल्गैरिटी किसे कहूँगा बताओ। पक्का अगर अभी इस रोल को अगर सनी लियोन प्ले कर रही होती तो 90 to 95% लोग वल्गैरिटी इसे ही कहते। और अगर अब इसे दीपिका जी रोल प्ले कर रही हैं तो अब ये एक्टिंग हो गई। बताओ कैसे? ना मुन्ना ना, इसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं कहते। आपने कुछ कहा क्या? नहीं, वो असल में कुछ महान लोगों को मैं कुछ समझा रहा था। तो फिर ठीक। और तो और कि इस पूरे ट्रेलर में अलीशा यानी कि दीपिका ने 7-8 बार ट्रेलर में ही किस कर लिया। अब ये ट्रेलर में इतना बार किस कर लिया तो पूरे मूवी में कितनी बार करेगी? अरे भैया कितनी बार समझाओ, ये किसेस भी को काउंट करता है क्या? कितनी बार समझाओ आपको? मम्मी को बोलना पड़ेगा। तुझे ना मैं सच में धो डालूंगा। और इतना ही नहीं बल्कि बेड सीन्स भी भर भर के इस फिल्म में दिखाए जाने वाले हैं। और मैं तो अब सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, बॉलीवुड क्या दिखाना चाहते हो तुम हमें? एक बात तो ऐसे मैं ये भी कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि ये फिल्म जो OTT पर रिलीज़ की जा रही है तो शायद कोई पाबंदी भी नहीं है, इसलिए जितना मन किया शायद उतने इंटीमेट सीन डाल दिए। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, ऐसे इंटीमेट सीन ना
मतलब वाकई में बहुत जद्दोजहद करने के बाद आती है। ओवरऑल एक लाइन में बताऊं तो मुझे ये गुड फीलिंग आ रही है कि ये फिल्म सिर्फ एक सरदर्द से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली। इस फिल्म में हमें रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इंटीमेट सीन्स ही हमें देखने मिलेंगे। सो दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन दिस ट्रेलर। और आपके क्या ओपिनियन है इस ट्रेलर पर, वो भी हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। देवा रे देवा, ये लड़की चक्कर बड़ा खराब होता रे बाबा, किसी को भी कहीं का नहीं छोड़ता। लड़की चक्कर में मेरा एग्जाम चला गया, कॉपी चला गया, मोबाइल चला गया और टिकट का पैसा भी जा गया रे बाबा, बड़ा खराब है रे बाबा। भैया मुझे लगता है ना ये लोग उल्लू से बहुत इंस्पायर्ड है। अच्छा कौन सा उल्लू जो कुछ लगता है? अरे नहीं भैया, वो OTT वाला। अच्छा उल्लू नाम से कोई OTT प्लेटफॉर्म भी है? हाँ भैया हाँ। हम तो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे राज की बातें ऐसा ही करते भैया। अच्छा मुझे ये बता कि वो उल्लू ऐप पे होता क्या है, तूने देखा है क्या? अरे मुझे क्या पता भैया, आप मुझसे ही पूछ रहे हो, आप देख कर आओ ना। ठीक है मैं जाकर देख कर आता हूँ।